नमस्कार आपण देखुछंती न्यूज 84 पुणी खोर्धारू कटक को चालाण बेले धरा पड़िला ब्राउन सुगार बारंग अंचल में धरा पड़िला 165 ग्राम रो ब्राउन सुगार केन्द्रांचल अबकारी विभाग आज 2 जन को गिरफ करी कोर्ट चालाण करिछि। गिरफ अभियुक्त प्रशांत बेहेरा संतोष बेहेरा अबकारी विभाग विशेष सूत्रରୁ सूचना पाइबा परे एक टीम आज बारंग रे अलर्ट रहिथिला। ए समय प्रशांत और संतोष एक पल्सर बाइक रे ब्राउन सुगार धरी भुवनेश्वर कटक जाउथिले। अबकारी स्क्वाड टीम हाथ में धरा पड़िबा परे समस्त 165 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करा जायछि। जबत ब्राउन सुगार मूल्य 17 लाख टंका हेबो बोली जणा पड़िछि। गोविंद तो भेटी करी हमर बारंग केनाल छकुरु गोटे पल्सर 220 दुई जन लोक एवं 165 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करिछि, जार अनुमान मूल्य 17 लाख टंकार अधिक हम एवं दुई जन जाक होतनी बारंगर आज कोर्ट फर्ट करेंगे। कोर्ट आणुथिले क्वाड नउथिले एक्चुअली से माने एडमिट करथनि खुर्दार आनिचंदी आ से कटक अंचल डिफरेंट अंचल रे डिस्ट्रीब्यूट करथने हम व्यापार करे आ खाया कोळे सांगादी गोटे गोटे दे के खर्च पत्र उठे खावे कोने कतो 117 खांती बाबा खाओ गंजे जेर पके खाओ कोठो आनथिलो खुर्दार को जगह खुर्दार को जगह ला को जगह यार बाटरा मुसे दे जन जान के। देवाशीष धर अधिक सूचना देवाई फोन लाइन रही। देवाशीष बर्तमान कहीपर किछि दिन व्यवधान पर पुणी ब्राउन सुगार धरा पड़ी और 165 ग्राम ब्राउन सुगार जबत होती क्यों क्यों मैंने संपृक्त अच्छा लिंक क्या सहित अच्छी से नहीं कौन सूचना मिलना देखो सती जो भाया आज जो भाया खोर्धारू कटक अभिमुखे आसूला ब्राउन सुगार जेहेतु केन्द्रांचल अबकारी विभाग पूर्व से विशेष सूत्र खबर पाई बारंग अंचल में सचेत जगी रही से 2 जन युवक जो प्रशांत और संतोष को से जगह से जो पल्सर 220 रे जाउतले से समय सेठारु गिरफ करते तो से पाखर 165 ग्राम ब्राउन सुगार जबत होता अंपटे जहाँ आनुमानिक मूल्य 17 लाख टंका हम किंतु गोटे सब बड़ चिंतार कारण पलटि जेहेतु से कहनुसार खोर्धार ही से आसते कि खोर्धार के खोर्धा अंचल किभली पहुंची फेल मार्ची कहीपर केन्द्रांचल कहतु जेहेतु किसी दिन व्यवधान कहीपर 2-3 मास भितर एसटीएफ बहुत परिमाण ब्राउन सुगार जबत करती जबत कर सत कि भी लिंक चेर सरी ना लिंक भितर आउ को लिंक अच्छी जेहेतु से 100 पैकेट अनुसार आनी था एटू पुड़िया अनुसार कटक सहर कथा कहतु कटक सहर युवपीढ़ी के टार्गेट करता जहाँ किंतु अभियुक्त कहया अनुसार से आनी था बारंग अंचल दिखती आस्ते आस्ते किंतु जहाँ से लिंक रे कथा कहीपर फोन द्वारा ही मगे था कि कोड वार्ड था कोड द्वारा ही मगे जो युवपीढ़ी मान टार्गेट कर युवपीढ़ी मान जेहेतु गोटे निशार प्रकोप युवपीढ़ी मान गोटे नूतन युवपीढ़ी मान पाउडर ना कथा कहते ब्राउन सुगार नापी जो पसंद कर टार्गेट कर पैकेट पिछा जो पुड़िया पिछा छोट पुड़िया पिछा 250 रु 250 टंका 300 टंका भितर देवार सूचना देते अन्यपटे गोटे बड़ सफलता कहीपर जेहेतु गोटे 165 ग्राम ब्राउन सुगार अन्यपटे 17 लाख टंकार जबत करवा निश्चित भाव में गोटे खुशी कथा किंतु जे पर्यंत चेर को धरा पड़नी कि मेन जी अच्छी खोर्धार किभली भाव में खोर्धार आसी पहुंची से टार्गेट कराई कि धरा है जेहेतु पूर्व आम जाना बालेश्वर गोटे चेर कहला बालेश्वर मेन टार्गेट था बालेश्वर ही बालेश्वर आसूला किंतु जेहेतु मेन कार्पेट धरा पड़ता अभिया किंतु आउ किए रही आउ किए पुणी सप्लाई कर कटक कथा कहते ट्विन सिटी कटक भुवनेश्वर ट्विन सिटी को क्यों सप्लाई कर चिंतार कारण पलटि जो भाव में खोलम खोला से जो भारत बंद कथा कहते पूजा पर्व में टार्गेट करते जेहतु रास्ता गुड़े फांका थाए से टार्गेट अनुसार जीवास किसी असुविधा हेनी कि पहुंचे कटक सहर पहुंचे असुविधा हेनी से टार्गेट रखते कि चिंता करते कि आज विफल होती बर्तमान पुलिस को सफल मिली कहीपर गोटे बड़ धरणर अबकारी विभाग हाथ में आज लगी ब्राउन सुगार जार आनुमानिक मूल्य 17 लाख टंका हेब। जाल चाकरी नहीं आईएफएस अभयकांत पुआ आकाश को जेरा करिबो कमिश्नरेट पुलिस से आकाश को रिमांड अणाजिबो बोली पुलिस कमिश्नर सुधांशु षडंगी कहते आकाश को रिमांड आनिबा पई खूब शीघ्र कोर्ट रे आवेदन कराजिबो रिमांड रे आनी आकाश को दस्तखत नमूना संग्रह कराजिबो दस्तखत नमूना को जांच पई हैंडराइटिंग ब्यूरो को पठाजिबो टाटा कंपनी नारे आकाश बांटिथिबा नियुक्ति पत्र रे जो दस्तखत रही तासो आकाश को दस्तखत मेल कराजिबो या पूर्व आकाश और बापा को 3 दिनिया रिमांड नहीं पचराउचरा करिथिला विजिलेंस।
तर प्रथम प्रक्रिया हिसाब रे आमे टाटा मोटर्स को लिखिथिले एवं तांकर आमे उत्तर पाइछु जे एभली कोनसी व्यक्ति तांकर कर्मचारी नथिले। वर्तमान तांको आमे रिमांड रे नबा पई आवेदन करिवु एवं तांको आनी सारला परे तांका दस्तखत नबाक पड़िबो, नमूना नबाक पड़िबो, जोटा हैंड राइटिंग ब्यूरो को जीवो एवं आमे उद्यम करिवु तांका ठारो अन्य कोन तथ्य मिली परिबो जा फल रे आमे जानि परिबु कोन घटना घटिछि करा जीव निश्चित भाबे। विश्वर प्रथम पाश्चात्य देश भाव ब्रिटेन रे साधारण लोकों पर आरंभ है कोरोना टीकाकरण। फाइजर एवं बायोएनटेक पक्षर मिलित भाव विकसित करा टीका को आज प्रथम जड़े 90 वर्षीय वृद्धा को दि जाइथिला। प्रथम टीका नेबा परे से ना कहला मार्गारेट किनान से क्लिनिकल ट्रायल बाद विश्वर प्रथम साधारण नागरिक भाव कोरोना टीका नहीं। टीका नेबा परे मार्गारेट कहिसंती प्रथम नागरिक भाव टीका नहीं से निजको गर्वित मन करुछंती। जन्मदिन में कोरोना टीका तांकर पई सर्वश्रेष्ठ जन्मदिन भेटी। टीका नेबा परे आगामी नुआ वर्ष से परिवार सह पालन करने को आशा रखिछंती। टीकाकरण में प्रथमे वृद्धा वयस्क स्वास्थ्यकर्मी को प्राथमिकता दि जाउथिबा ब्रिटेन सरकार सूचना दैछंती। कोरोना जोगु सारा देश में अर्थनीति भुशुड़ी पड़िथिबा बेले 15 लाख रु अधिक लोकंकर जीवन गलाणी। सारा विश्व महामारी कोरोना सह लड़ाई करुछि। तेबे ब्रिटेन रे साधारण लोकों पई टीकाकरण आरंभ हेबा कोरोनार विनाश नहीं आशा संचार करिछि। चीन वुहान सहर में आज कोरोना महामारी सृष्टि हेबार ठीक वर्षे पूरी। ठीक से समय ब्रिटेन में आरंभ होइछि साधारण लोकों पई टीकाकरण। ब्रिटेन मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी पक्षर फाइजर टीका को जरूरीकालीन व्यवहार पर अनुमति दि जाइछि। ए टीका कोरोना भाइरस को प्रतिहत करिबारे 95% सफल बोली एमएचआरए पक्षर कहुଯାଇଛି। फाइजर चूड़ांत पर्याय क्लिनिकल ट्रायल सरिबार 23 दिन पर साधारण लोकों को टीका बंटन करा जाइछि। It hasn't sunk in yet. I can't really answer that question yet. It's just really, I don't know what to say. It's just overwhelming, I suppose, really. Yeah. Well, I would say go for it. Go for it because it's free and it's the best thing that's ever happened at the moment. So please go for it. That's all I say, you know. If I can do it, well, so can you. You know? केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ सांबादिक सम्मेलन करा जाउछि। आमे आपन को नै जाउछु सेठाको। जो 5वीं वैक्सीन है वो NVX-CoV2373 है। ये प्रोटीन सब यूनिट के प्लेटफॉर्म पर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे इसके निर्माता होंगे। ये नोवावैक्स के साथ कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है और इसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल अभी रेगुलेटर के पास विचाराधीन है। छठी वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंटीजन बेस्ड वैक्सीन। ये बायोलॉजिकल इवेंट्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्माण की जाएगी। इनके कोलैबोरेटर हैं MIT USA। इनकी प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज हो गई हैं। फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स क्लब इनको अनुमति दी है रेगुलेटर ने और इन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया है क्लिनिकल ट्रायल्स का। 7वीं वैक्सीन है HGCO19। ये मैसेंजर RNA के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड वैक्सीन है। ये लगभग वही प्लेटफॉर्म है जो मॉडर्ना और फाइजर ने अपनाया है विदेश में। इसके निर्माता जीनोवा पुणे में हैं और इनके कोलैबोरेटर HDT USA हैं। इनकी प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज हो चुकी हैं। क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 और फेज 2 इनको प्रारंभ करना है। 8वीं वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड रेबीज वेक्टर प्लेटफॉर्म। ये रीपर्पस्ड प्लेटफॉर्म है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और इनके कोलैबोरेटर थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी USA हैं। ये प्री क्लिनिकल स्टेजेस पर हैं, शीघ्र ही इसको पूरा करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इन सभी वैक्सीन निर्माताओं और वैक्सीन के अनुसंधान में लगे हुए साइंटिस्ट वैज्ञानिकों से स्वयं बात की है और उनका प्रोत्साहन किया है ताकि वो इस कार्य को और अधिक तेजी से और गुणवत्ता से कर सकें। तो अगर इसको समराइज करना हो
तो 3 वैक्सीन हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं, 1 वैक्सीन 6 वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल में हैं। 9 मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक अरविंदो फार्मा की भी वैक्सीन है जिसके बारे में मैंने डिटेल आपको नहीं दिए, वो दे आर इन द इनिशियल स्टेजेस. Dr. Paul would probably give more information about that to those who would be interested in getting that information. So there are multiple vaccine candidates in different stages of development, and some of them may get licensed in the next few weeks, but we cannot foretell at this moment in time, because licensing or licensure or market authorization is the domain of the national regulator. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वैक्सीन हैं ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं, अधिकांश 2 डोज वाले हैं. एक वैक्सीन है जिसमें संभवतः 3 डोज होंगे, और ये प्रति डोज के बीच की जो दूरी है वो 3 से 4 हफ्ते की है. Even after vaccination, COVID precautions must be taken. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. न केवल ये हम कह रहे हैं बल्कि ये WHO ने भी कहा है, CDC अटलांटा ने भी कहा है, और विश्व के जो अन्य वैज्ञानिक संस्थान हैं उन्होंने भी ये बात जन साधारण को समझाई है. वैक्सीन आने का अर्थ या वैक्सीन लग जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप चीज़ों को असावधानी से लें. तो आपको कोविड संबंधी जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बरतना होगा. भारत सरकार ने अभी तक तैयारी के रूप में क्या क्या किया है, अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा. सबसे पहले अप्रैल में 14 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने एक वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया. इसको चेयर करते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर विजय राघवन एंड मेंबर हेल्थ नीति आयोग डॉक्टर वी.के. पॉल. इसमें भारत सरकार के जो संबंधित मंत्रालय हैं उनकी भागीदारी है, और मंत्रालयों के बाहर जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भागीदारी है. इसका जो मुख्य काम है वो है कि ये गाइडेंस उपलब्ध कराए कि कैसे कोरोना वैक्सीन पर फोकस्ड रिसर्च का काम देश के भीतर हो सके और तेज गति से हो सके, उसको प्रोत्साहित किया जा सके. इसके अलावा आपण देखुले केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ सांबादिक सम्मेलन करा जाई टीका संपर्क में सूचना दिया जाउछि. वर्तमान समस्त अपेक्षा करिसेंती केबे आसीबो भारत रे वैक्सीन, एवं वर्तमान सुधा 7टी वैक्सीन विकसित करा जाउछि एवं पर्यायक्रमे परीक्षण करा जाउछि. खूब शीघ्र वैक्सीन उपलब्ध हेबो एवं ता सहित सचेतनता मध्ये अवलंबन करबा को केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ परामर्श दिया जाइछि. अन्य खबर को आसंता 3 वर्ष में प्रति गाँव में पहुंचब हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक डाटा कनेक्टिविटी. एक कथा कहिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. भारतीय मोबाइल कांग्रेस आईएमसी रे घोषणा करिसेंती प्रधानमंत्री. 2021 द्वितीयार्ध में देश में मिलिबो 5G मोबाइल नेटवर्क सुविधा. यह संपूर्ण भावे स्वदेशी ज्ञान कौशल रे आधारित हेबो. एथिरे नेटवर्क हार्डवेयर प्रजुक्ति सबु किछि स्वदेशी ज्ञान कौशल रे रहइबो. या फल रे भारत द्वितीय शिल्प विप्लवनर नेतृत्व नेबो. हार्डवेयर आमदानी उपर निर्भर न करी भारत ए दिगरे आत्मनिर्भरशील हेबाकू से आह्वान दैछथि. भारत सेमीकंडक्टर उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान अधिकार करिबो बोली अंबानी आशावादी. ए अवसर से डिजिटल इंडिया अभियान को प्रशंसा करिसेंति. As I said earlier, this is just the beginning. The future holds great potential with the rapid technology progress. We need to work together to ensure a timely rollout of 5G to leapfrog into the future and empower millions of Indians. I hope that this conclave will ponder on all such matters and come out with fruitful outcomes that will take us forward in developing this critical infrastructure. India is today among the best digitally connected nations in the world. In order to maintain this lead, policy steps are needed to accelerate early rollout of 5G and to make it affordable and available everywhere. I assure you that Jio will pioneer the 5G revolution in India in the second half of 2021. It will be powered
by indigenous developed network, hardware and technology components. Jio's 5G service will be a testimony to your inspiring vision of Atmanirbhar Bharat. I can say with utmost confidence that 5G will enable India to not only participate in the fourth industrial revolution but also to lead it. Jio Platforms, with its family of over 20 startup partners, has built world-class capabilities in artificial intelligence, cloud computing, big data and machine learning, Internet of Things, mixed and virtual reality cloud, and blockchain. We are creating compelling homegrown solutions in education, healthcare, agriculture, infrastructure, financial services, and new commerce. Each of these solutions, once proven in India, will be offered to the rest of the world to address global challenges. समय को ब्रेक पर देखिबा आ किछि खबर। ब्रेक स्वागत। नुआ कृषि आईन को विरोध कर आंदोलन को ओह्लाइछन्ति विभिन्न कृषक संगठन। यार प्रतिवाद में आज भारत बंद डाकरा दिया जायछि। विभिन्न राज्य में यार जोरदार प्रभाव देखा मिली। टोलगेट रे विभिन्न कृषक संगठन तरफ पिकेटिंग करा जाउछि। कांग्रेस, शिवसेना, डीएमके, कमल हासन को एमएनएम, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, गुपकार मेंट विभिन्न बाम दलगुड़िक भारत बंद को समर्थन करिसेंति। नुआ कृषि आईन प्रत्याहार दाबी रे अड़ी बसिछन्ति कृषक। 13 दिन है दिल्ली सीमा रे डेरा पकाइछन्ति हजार हजार कृषक। 5टी पर्यायर सरकार कृषकों सह आलोचना करथिले भी यह सफल होई नाही। सेबडे पुणी बुधवार केंद्र सरकार और चाषी मध्य 6ठ पर्याय आलोचना हेबो। आज संध्यारे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को किछि संगठनर चाषी नेता भेटिबार कार्यक्रम रहिछि। महाराष्ट्र रे भारत बंद डाकरार प्रभाव। बुलढाणा रे आंदोलनकारी रेल रोक करिसेंति। चाषी नेता तथा पूर्वतन सांसद राजू सेट्टी दलीय कर्मकर्तांक सह मिसी मलकसपुर रेल स्टेशन रे एक ट्रेन को अटकाइछन्ति। परे पुलिस आंदोलनकारी को गिरफ्त करिथिला। देशर विभिन्न स्थान में जारी रही भारत बंद। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, विजयवाड़ा सबुठी समान दृश्य। चाषी आंदोलन को जोरदार करिसेंति चाषी। हम हुकूमत को इसीलिए चुनते हमारी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, ना कि हमारे पर रईसों जो जुल्म उठाने के लिए नहीं होता। हमारा जो किसान है वो दिन रात मेहनत करता, उसके एगेंस्ट में 3 बिल जो आप प्रवेश कर रहे हैं उसको रद्द कर दो। सब किसान को मतलब हम किसान जो करेंगे उसमें हम भी रहेंगे, हम में थोड़ा किसान भी थोड़ा हमको भी सपोर्ट करते हैं। इसको ऐसा कुछ ये नहीं है, किसान के लिए हम कुछ भी सपोर्ट करने के लिए हम जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था 2014 में कि किसान की आय दुगुनी होगी, ये तमाम मुद्दे पे उन्होंने फलप हो गया है और देश के अवामों को ठगने के काम कर रहे हैं। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने अपना विरोध प्रकट कर रहा हूँ। देखिए, ये राजनीतिक बंद नहीं, यह हमारी भावना है। जो किसान संगठन दिल्ली में डटकर खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके हाथ में किसी का भी राजनीतिक झंडा या डंडा नहीं है, डंडा सरकार के हाथ में है। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम सब एक होकर किसानों के साथ समर्थन में खड़े रहे और उनकी भावना के साथ जुड़े रहे। यहाँ कोई राजनीति नहीं है और नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार के पास दिमाग के बात छोड़ दीजिए, दिल भी है, तो सरकार खुद जाकर, प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, खुद जाकर उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। कृषि आईन को बातिल करने दाबी में सारा देश में जो भारत बंद डाकरा दि जाएगी ता विरोध में बर्षिंट केन्द्र आईन मंत्री रविशंकर प्रसाद कहते आईन रद्द करने दाबी आदौ ठीक नुहे। राजनैतिक दलगुड़िक चाषी कांधरे बंधुक रखी गुली मारुछंती। मंडी और एमएसपी आदौ उच्छेद हेब नाही, उभय जारी रहिबो। किसानों से हमारी बातचीत हो रही है, उनकी बातचीत हम सुनने को तैयार है। कोई आशंका हो उसका निराकरण करने को तैयार है। पहले भी बातचीत की थी। तो अब ये बताइए कि ये शुरू की बातचीत एमएसपी पर शुरू हुई, अब ये कहां से आ गया कि जब तक तीनों कानून को निरस्त नहीं करोगे
हम और कोई बात नहीं करेंगे। ये क्या है, इसके पीछे कौन सी ताकतें सक्रिय हैं कि जो बात मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी पर होती है और मंडी को आप समाप्त नहीं करोगे, हमने क्लैरिफाई किया, तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं, जब तक तीनों कानून को वापस नहीं लोगे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये है बड़े सवाल। पीछे कौन लोग खड़े? क्या कहीं से लोग उनको निर्देशित कर रहे हैं क्या? हम फिर कहेंगे मोदी जी की सरकार किसानों के लिए समर्पित है, हम उनसे हर बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो बार बार बातें कही जा रही हैं, अब देखिए आपको एमएसपी में हम बता दें कि इस साल नवंबर के अंत तक अमिताभ बाबू 60,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया है एमएसपी के माध्यम से, जिसमें लगभग 2/3 के लगभग तो सिर्फ पंजाब से खरीदा गया है। तो एमएसपी बढ़ाई भी जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर खरीदारी भी हो रही है। तो हम तो काम करके दिखा रहे हैं कि किसानों की पूरी आशंका जो है उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग, ये बहुत दोहरा चरित्र सामने आया। एवं आसतु नजर पकेबा राज्य में किभली महानगर रही बंद पालन दृश्य। भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर, संबलपुर, पुरी सबुठी बंदर प्रभाव परिलक्षित होइछि। सकाळु आंदोलनकारी विभिन्न छकरे करथिले जोरदार विक्षोभ। पुणी केतेक स्थान में रेल रोक भी करथिले। दुकान बजार गाड़ी चलाचल बंद रहिथिबा बेले बंद पालन अत्यावश्यक सेवा को बाद दि जाइछि। बंद पालन बेले जेभली अघटन न घटू से सतर्क नजर रखिछि पुलिस। विभिन्न स्थान में आंदोलनकारी को अटक भी रखा जाइछि। कटक भुवनेश्वर बंद प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिछंती पुलिस कमिश्नर। कहिछंती दैत्य नगरी आंदोलन मोटामोटी शांतिपूर्ण रही। दुई सहर में कौन अघटन घटिनी। जो माने घर बाहरुछंती सेमानकु पुलिस पक्षरु बारण करा जाउछि। कटक भुवनेश्वर में पाखापाखि 100 आंदोलनकारी पुलिस अटक रखिछि। सबुठी अत्यावश्यक सेवा जारी रही। जो माने बिना हेलमेट आंदोलन करुथिले सेमानकु चालान पठाजिबो बोली पुलिस कमिश्नर कहिछंती। दैत्य नगरी रे स्थिति मोटामोटी भाव शांतिपूर्ण अच्छी। कौनसी अघटन घटी ना, गंडगोल घटी ना। जो आंदोलनकारी व्यक्ति माने रास्ता को आसुंच आम से बारण करुचु। पाखापाखि 100 जन को उभय सहर में मिसी अटक रखा जाइछि। सबू अत्यावश्यक संस्था ठीक भाव में काम करुचंती। आम स्थिति उपरे दृष्टि रखीचु। केते मोटरसाइकल बिना हेलमेट रे केते लोक आंदोलन करने बाहरी थे प्रोसेसन रे। सेमान को सबू फोन तांकर जो गाड़ी रा नंबर आम नहीं सेमान को चालान पठाजिबो। कृषि आईन को विरोध करी समग्र देश में कृषक माने पालुछंती भारत बंद, जार प्रभाव रायगड़ा रे पड़िछि। कपिलास छकरे कृषक आंदोलन करने सह रास्तारोक करिसेंती। विभिन्न दल मध्य एहाकु समर्थन करिसेंती। धर्मघट में सामिल होइछंती। केंद्र सरकार जेपरि नूतन कृषि आईन लागू करिसेंती ता संपूर्ण कृषक विरोधी। फल देशर कृषक माने असुविधार सम्मुखीन हेबे बोली आंदोलनकारी अभियोग करिसेंती। विभिन्न संगठन पक्षर बंद पालन होगा बेले सहर समस्त दुकान बजार बंद रहा सह जानवाहन चलाचल बंद रही। सरकारी बेसरकारी कार्यालय समेत बैंक प्रतिष्ठान भी बंद रही। जो कृषक माने सारा भारत वर्ष रे आम अंचल रे दाना पुंजाई दौरान लोक खावाई से कृषक मान जो तंटे चिपा नीति पास करुछंती तार प्रत्याहार पाए आज आमर दाबी रही। एवं आमे दाबी करुचु यही 3 गोटी दाबी यथाशीघ्र प्रत्याहार न कला जाए राजरास्ता जाम रहिबो। समस्या न्यूज@4 को रखुछु। नमस्कार।